हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य स्वीकार करके उत्तम साज समान के साथ बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इस तरह उन्होंने स्वयं ही अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। भगवान रामचंद्र ने होता पुरोहित को संपूर्ण पूर्व दिशा, ब्रह्मा पुरोहित को संपूर्ण दक्षिण दिशा, अवरयुद्ध पुरोहित को पश्चिम दिशा और सामदेव के गायक उद्गाता पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा साम्राज्य दान कर दिया। तत्पश्चात यह सोचकर कि ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं, अतएव उन्हें ही सारे जगत का स्वामी होना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दी। ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे और इसी तरह रानी सीता देवी के पास उनकी नथनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे। अतः उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं। आपने हमें क्या नहीं दिया है। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। यही सर्वोत्कृष्ट उपहार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु, आप भगवान हैं और आपने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। आपका ज्ञान तथा स्मृति उद्विग्नता से कभी विचलित नहीं होते। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रधान हैं और आपके चरणों की पूजा मुनियों द्वारा की जाती है, जो दंड के क्षेत्र से परे हैं। हे भगवान रामचंद्र, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक बार जब भगवान रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता देवी के विषय में अनुचित बातें कहते सुना। वह व्यक्ति अपनी कुल्टा पत्नी से कह रहा था, तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो, अतएव तुम कुल्टा तथा दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार नहीं वहन कर सकता। भले ही रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह का स्त्री भक्त नहीं हूँ, अतएव मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति अंट शंट बकते रहते हैं। ऐसे धूर्तों के भय से भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का परित्याग किया, यद्यपि वे गर्भिणी थी। इस तरह सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गईं। समय आने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जो बाद में लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए। उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न हुआ। हे महाराज परीक्षित, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे, और भरत जी के भी 2 पुत्र हुए, जिनके नाम दक्ष तथा पुष्कल थे। शत्रुघ्न के सुबाहु तथा श्रुतसेन नामक 2 पुत्र हुए। जब भरत सभी दिशाओं को जीतने गए तो उन्हें करोड़ों गंधर्वों का वध करना पड़ा, जो सामान्यतया कपटी होते हैं। उन्होंने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी लवण नामक एक राक्षस का वध किया, जो मधु राक्षस का पुत्र था। इस तरह उन्होंने मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। अपने पति द्वारा प्रत्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी के भीतर समा गई। सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेमवश अपने शोक को रोक ना सके। स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मध्य आकर्षण हर जगह और हर समय पाया जाता है, जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे
नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं और उनके लिए भी ये भय के कारण हैं, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं। सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद भगवान रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्षों तक वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। यज्ञ पूरा कर लेने के बाद दंडकारण्य में रहते हुए भगवान रामचंद्र के जिन चरण कमलों में कभी कभी कांटे चुभ जाते थे, उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदयों में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने सहस्त्रों देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध कर दिया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। ना तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। अतएव उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यश सारे पापों के फलों को नष्ट करने वाला है। सारी दिशाओं में वह उसी तरह विख्यात हैं जिस तरह समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का लटकता अलंकृत झूल हो। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनके गुणों का गान करते हैं। इसी तरह सारे ऋषि तथा देवता, जिनमें शिवजी तथा ब्रह्मा जी भी सम्मिलित हैं, अपने अपने मुकुटों को झुकाकर भगवान की पूजा करते हैं। मैं उन भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौट आए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। यही वह स्थान है जहां अयोध्या के सारे निवासी भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में नमस्कार करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उन्हें पितृतुल्य राजा मानकर उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस गए। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, वह अंततोगत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान ने स्वयं किस तरह का बर्ताव किया और अपना विस्तार अंश स्वरूप अपने भाइयों के साथ कैसे बर्ताव किया और उनके भाइयों ने तथा अयोध्या वासियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीतें, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर सारे नागरिकों तथा प्रासाद के वासियों को दर्शन देते रहे तथा अपने अन्य सहायकों के साथ राजकाज की निगरानी करते रहे। भगवान रामचंद्र के शासन काल में अयोध्या की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपनी सूंडों से छिड़के गए सुगंधित द्रव्य से की बूंदों से सींची जाती थी। जब नागरिकों ने देखा कि भगवान स्वयं ही इतने वैभव के साथ शहर के मामलों की देखरेख कर रहे हैं, तो उन्होंने इस वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। सारे महलों के द्वार, सभा भवन, चबूतरे, मंदिर तथा अन्य ऐसे स्थान सुनहरे कलशों से सजाए और विभिन्न प्रकार की झंडियों से अलंकृत किए जाते थे। जहाँ कहीं भगवान रामचंद्र जाते, वहीं केले के वृक्षों तथा फल फूलों से युक्त सुपारी के वृक्षों से स्वागत द्वार बनाए जाते थे। इन द्वारों को रंग बिरंगे वस्त्र से बनी पताकाओं, वंदनबारों, दर्पणों तथा मालाओं से सजाया जाता था। भगवान रामचंद्र जहाँ कहीं भी जाते, लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुँचते और उनके आशीर्वाद की याचना करते। वे कहते, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने वाराह अवतार में समुद्र के नीचे से पृथ्वी का उद्धार किया, उसी तरह अब आप उनका पालन करें। हम आपसे यही आशीष मांगते हैं। तत्पश्चात दीर्घ काल से भगवान का दर्शन न किए रहने से नर तथा नारी उन्हें देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग कर महलों की छतों पर चढ़ गए। कमल नयन भगवान रामचंद्र के मुखमंडल का दर्शन करके न अघाने के कारण वे उन पर फूलों की वर्षा करने लगे।
तत्पश्चात भगवान रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में गए। इस महल के भीतर विविध खजाने तथा मूल्यवान परिधान भंडार थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठक मूंगे से बनी थी। आंगन वैदुर्य मणि के खंभों से घिरा था। फर्श अत्यधिक पॉलिश की हुई मरकत मणि से बनी थी और नींव संगमरमर की बनी थी। सारा महल झंडियों तथा मालाओं से सजाया गया था एवं मूल्यवान चमचमाते मंडियों से अलंकृत किया गया था। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा था। महल के भीतर के स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे। ये आभूषण उनके शरीर में पहने रहने के कारण सुंदर लग रहे थे। श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी भगवान रामचंद्र ने उस महल में अपनी हाल्दिनी शक्ति सीता देवी के साथ निवास किया और पूर्ण शांति का भोग किया। धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना उन रामचंद्र ने, जिनके चरण कमलों की पूजा भक्तगण ध्यान में करते हैं, जब तक चाहा दिव्य आनंद की सारी सामग्री का भोग किया। हरे कृष्णा।